जैसे एक आदमी जब मृत्यु में जाता है तो उसे कहां पे बंद किया जाता है? एक कफन में या फिर एक टूम्ब में। उस जमाने में एक टूम्ब में क्या करता है, उसे रख दिया जाता है। जब उसे टूम्ब में रख देते या उसे कफन में रख देते या उसे सिमिट्री में रख देते या उसे गड्ढे में डाल देते तो मिट्टी उसके ऊपर डाल देते। उसका मतलब पता है क्या? उसका मतलब है अब तू इसमें से बाहर नहीं आ सकता। अब तो इसमें से इवन जो कफन होता है उसे हम खुला नहीं छोड़ते, उसे बंद कर कर आपने देखा होगा उसे क्या करते हैं, कीलों से उसे ठोकते हैं ताकि गलती से ये बंदा बाहर ना आ जाए। तो इसके लिए क्या है, हमें पता है ये बंदा मर चुका है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, कील ठोकते हैं चारों तरफ, है ना, भयंकर कील विल मार कर इसे रख देते, क्योंकि ये बंदा अब क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं आ सकता। प्रभु ने मुझसे कहा हालेलुया, आने वाला साल प्रभु कुछ ऐसी चीजों को करने जा रहा है जहां पे परमेश्वर स्वयं ऐसे कब्र वाली जगहों पे कदम रखने जा रहा है। आपके जीवन में जहां जहां कब्र है वहां वहां परमेश्वर कदम रखने जा रहा है। हालेलुया। जिन जिन जगहों पर आपको बांध दिया गया, आपको डेड घोषित कर दिया गया, आपको परमानेंटली रख दिया गया, परमेश्वर ने कहा आई एम गोइंग टू एंटर। हालेलुया। ऐसी कब्र वाली जगहों पे मैं कदम रखने जा रहा हूं और मैं कब्र के अंदर घुसूंगा, कब्र के बाहर खड़ा हूंगा। हालेलुया। जरूरत पड़े तो बाहर से बुलाऊंगा, अगर बाहर से नहीं हुआ तो अंदर घुसूंगा और कब्र के अंदर के लोगों को बाहर निकाल कर आऊंगा। मैं नहीं जानता कि आपके कौन कौन से विषय है जो कब्र के अंदर है। God is about to enter your tomb। आपके कब्रों के अंदर खुदा घुसने जा रहा है और खुदा बाप उस कब्र के अंदर से आपको रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। आपको बाहर निकालने जा रहा है। ये आपका सीजन नहीं है कि कोई कील ठोक कर तुझे बंद कर कर रखे। ये आपका सीजन नहीं है कि कोई पत्थर लगा के तुझे बंद कर कर रखे। ये तेरा सीजन नहीं है कि कोई तुझे बांध के रखे। ये आने वाला सीजन ऐसा सीजन नहीं है। कुछ कुछ तेरे विषय डेड हो चुके हैं, कुछ कुछ तेरे विषय मर चुके हैं। जिंदा खुदा कहता मरे विषयों के अंदर हीरा बाबा शीखी दी रीसी थी रियांदे, मरे विषय के अंदर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह और रियांदोरो बोशा खाताला रासा था रियांदे, मरे विषय के अंदर मेरा परमेश्वर उतरने जा रहा है। He is going to enter मरे विषयों के अंदर। और अबाखी दो रिबिया शथा रियांदे रेबे। आपको लग रहा होगा आपका विषय डेड है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। कोई है जो सोचता है अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। प्रभु कहता है अब इसमें होगा, क्योंकि मैं कदम रखने जा रहा हूं। I am going to enter। चर्च कितना भी डेड सिचुएशन क्यों ना हो, 2026 2025 का लास्ट आप बिलीव कीजिए। हालेलुया। एक आग, मैं जब वेन्यू के लिए जा रहा था जल्दी से, इजराइल मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला पास्टर मैं लेट हो गया आने में। मैं बाहर से जैसे ही अंदर आया, बाहर का माहौल कुछ और है और अंदर का प्रेजेंस कुछ और है। आपको समझ नहीं आएगा अगर आप आत्मा में नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। बाहर कुछ और ही चल रहा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपनी आंख को इसके ऊपर भेज चुका है। आपके विषय क्यों कितने कठिन, कितने मुश्किल, कितने सड़े, कितने गंदे, कितने पुराने क्यों ना हो, I am here to let you know Jesus is entering। Jesus is coming। मैं ये 1000 बार बोल चुका हूं, लेकिन मैं उस नजारे को नहीं भूल सकता जब एजेकिएल को परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर बुलाया। एजेकिएल को परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर बुलाया और वो विजन देख रहा है नंगी आंखों से स्वर्ग में खड़ा होकर। हालेलुया। वो स्वर्ग के हर खूबसूरत चीज को देख रहा है। हालेलुया। दुष्ट शैतान कौन था परमेश्वर ने उसे बताया। स्वर्गदूत कैसे दिखते उसने देखा। हालेलुया। आमीन। उसने देखे महान सामर्थी 6 पंख वाले स्वर्गदूत। उसने फिर देखा महान सामर्थी 4 सर और 4 पंख वाले स्वर्गदूत। फिर उसने देखा एक नई प्राणी जिसके सिर्फ आंखें हैं और वो सिर्फ आंखें हैं और वो सिर्फ आंखें हैं और वो सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। उसने देखा मरकबा खुदा के सिंहासन को। हालेलुया। एक अद्भुत हालेलुया चैरियट के रूप में, एक रथ के रूप में। सब देखने के बाद
सब देखने के बाद, वो बड़े बड़े स्वर्गदूत देखे, बड़े बड़े कार्य देखे, बड़े बड़े प्राणी देखे, सब देखने के बाद उसे सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुझे वो दिखाओ जिसने ये सबको बनाया, मुझे वो दिखाओ जिसने ये सब कुछ बनाया। एंड बाइबल सेज एट दैट वेरी मोमेंट एजेकिएल की मनोकामनाओं को परमेश्वर ने पूरा किया और खुदा ने कहा, देख, तू मुझे देखना चाहता है, देख मैं ऐसा दिखता हूं। और फिर एजेकिएल लिखता है उस भविष्यवाणी को, मैंने परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देखा। और फिर पता है, उस एक वर्ड को नथानिएल बस्सी ने उठाया और उसके अर्थ को कुछ देर पहले आपने गाया, यीशुआ हमाशियाह शेर यहूदा का हमें बचाने वाला। एजेकिएल ने 500 साल पहले, 600 साल पहले प्रभु यीशु को उस अद्भुत सिंहासन पे बैठते हुए देखा। हालेलुया। गाना कहता है, यीशुआ हमाशियाह शेर यहूदा का हमें बचाने वाला। जब एक शेर गुजरता है ना, तो एक बड़ा हाथी भी अपना रास्ता बदल देता है। गाने का मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं। जिस दिन यीशु तेरी परिस्थिति में घुस जाए, तेरे सारे बंधन, तेरे सारे दिक्कत, तेरे सारे नेगेटिविटी, तेरे सारे प्रॉब्लम्स, तेरे सारे इश्यूज रास्ते बदलने जा रहे हैं। आज खुदा यही कह रहा है, तेरे कई विषयों को खुदा कदम रखने जा रहा है और विषय अपने आप रास्ते बदलने जा रहे हैं। आमीन। विषय कह रहे अब हम यहां नहीं आ रहे, हम रास्ते बदलने जा रहे हैं। It is going to be powerful when Jesus enters. मैं जितनी बार सोचूं उतनी बार कम है लाजर का कहानी, है ना। कल रात को भी बैठ के मैं फिर लाजर के विषय में पढ़ने लगा। वो कहानी इतना बार मैंने पढ़ा है और हर बार मानो प्रभु कुछ ऐसा बात कर देता है जो क्या है, जो इतना इतना डिफरेंट है, मतलब उसे ना समझना एक्सेप्शनली डिफरेंट है। हर बार कुछ नया उसके अंदर से निकल कर आ जाता है। लाजर मर गया, कल भी मैंने बोला लाजर मर गया, लेकिन प्रभु जान पूछ के रुक गया। प्रभु जान पूछ के क्या है, रुक गया। आज अगर 2025 में कई चीजों का उत्तर आपको नहीं मिला, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह जान पूछकर रुक गया है। वहां पे एक वर्ड है जिसका मतलब है एमेनम, एमेनन, जिसका मतलब है इंटेंशनली रिमेन्ड। कैन वी शो दैट? एमेनन, इंटेंशनली रिमेन। कहने का मतलब है प्रभु जान पूछकर लेट आया। प्रभु जान पूछकर, कुछ प्रभु डिले तो नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे प्रभु खुद जान पूछकर क्या करता है पता है? लेट आता है। हालेलुया। प्रभु जब लेट आए तो उसका मतलब लेट नहीं है, उसका मतलब है वो जान पूछकर कुछ प्लानिंग कर कर वो क्या किया है, लेट आया है। हालेलुया। 2025 2026 में कई जगहों पे खुदा देरी से नहीं आ रहा है, प्रभु ने कुछ अद्भुत प्लान किया हुआ है और उस प्लान के तहत परमेश्वर क्या कर रहा है, लेट आया हुआ है। प्रभु पहले भी आ सकता था, लेकिन प्रभु क्यों नहीं आया? क्योंकि लोग बोल देते कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे ही जिंदा हो गया या ऐसे ही ठीक हो गया, क्या पता है मेडिसिन से ठीक हो गया हो। बट परमेश्वर ने क्या नहीं किया पता है? परमेश्वर ने जान पूछ के प्रभु डिले रखा। मैं आपको एक वचन पढ़ा देता हूं, यूहन्ना 11:39, जॉन 11:39, जॉन 11:39, जॉन 11:39। सो यीशु को
यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। हालेलुया। मरे आदमी के बाहर भी क्या रखा हुआ है? पत्थर रखा हुआ है, राइट? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, वो समझा रही है यीशु मसीह को कि क्या कर रहे हो आप? ये मर चुका है, अब इसके शरीर से क्या आ रहा है? क्या आ रही है? बदबू आ रही है। तो बेटर होगा कि हम क्या करें? बेटर होगा कि हम इसको ना खोले, बेटर होगा। कई लोग अपने पुराने विषय, आपको याद है जो आपने कभी लिखे थे, जो कभी पूरे ही नहीं हुए? कुछ लोगों के है ना? और फिर नया साल आ गया, आपने नया कार्ड भर दिया। कुछ तो आपने ठीक होने के लिए डाले भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगता है वो ठीक, क्योंकि वो सड़कर खत्म होकर बदबू हो चुका है उसमें। प्रभु आज क्या कह रहा है पता है? वो जो तू भूल गया उसको मैं याद रख रहा हूं। हालेलुया। तुझे लगा 3 दिन हो गए, अब नहीं आएगा यीशु, 4 दिन बीत गए, अब नहीं आएगा यीशु। यीशु कहता है तू भूल सकता है वो विषय, पर मैं नहीं भूलूंगा। आमीन। मुझे याद है वो पुराने विषय भी जो तूने उठाकर रखे हुए। Isn't that wonderful? God remembers everything. परमेश्वर हर चीज को क्या करता है? याद रखता है। तो आपने जितने विषय पुराने भूल कर, कहीं ना कहीं लिख कर आपने कहा अब ये नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं 2025-26 में परमेश्वर उन विषयों को अब पिक करने जा रहा है। हालेलुया। God is about to pick those things. हालेलुया। वो जो तू भूल गया उसे अब खुदा याद करने जा रहा है। पहली बार वो कभी भूला ही नहीं, वो बस टाइम का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन कौन से विषय आप भूल गए, परमेश्वर भूलता नहीं है, वो सब कुछ लिख कर रखता है। कहने का मतलब अगर वो ज़र्क्सिस राजा को याद दिला सकता है तो वो खुद भी याद रखता है। आज वो कई विषयों को याद रखकर आपके जीवन में उतरने जा रहा है, और आपके वो पुराने विषय प्रभु उठाने जा रहा है, प्रभु पिक करने जा रहा है, और प्रभु उसके ऊपर उत्तर देने जा रहा है। प्रभु कह रहा है ऐसा कोई विषय नहीं जो खुदा भूल जाए, ऐसा कोई विषय नहीं जो खुदा नजरअंदाज कर दे। God is about to remember everything. हर चीज को खुदा याद करने जा रहा है। He is not going to forget. हालेलुया। मेरे पास पुराने विषय पड़े हुए, हर साल का विषय पड़ा हुआ है। मैं हर साल के प्रॉमिस वर्स को, हर साल के प्रॉमिस कार्ड को मैंने ऑर्डर में रखा हुआ है, हर ऑर्डर में रखा हुआ है। और ऑर्डर में रखकर हर साल मैं कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लिखता हूं। मैं चेक कर रहा था कई सारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया नहीं। मैंने पर यह भी देखा है कई साल का प्रार्थना का रिक्वेस्ट प्रभु ने 2017 में जो देना था वो मेरे को 17 में दिया ही नहीं। वो देते देते प्रभु को 20 हो गए। और फिर मैं देख रहा था बाप रे, मैं तो ये भूल गया था, लेकिन प्रभु को ये अच्छी तरह याद था। कहने का मतलब है अगर 20 कम प्रभु ने मुझे 22 में दिया और 22 का मुझे 25 में दिया, तो कहने का मतलब है 25 का भी कहीं तुझे 26 में मिलने जा रहा है। Hallelujah. God is not going to forget. He is not going to forget what you have written. He is going to remember every smallest thing. छोटी छोटी चीजें भी प्रभु क्या करने जा रहा, मुझे नहीं पता आपने कौन सी जगह पे खड़े होके बोला होगा काश मुझे ये चीज मिल जाती। मैं आपको कह रहा हूं वो भी खुदा याद रखेगा। हालेलुया। क्योंकि इच्छा करने वाला राजा का बेटा है। मुझे नहीं पता what have you desired, but whatever you have decided and whatever you have desired, परमेश्वर उसे भी क्या करने जा रहा है पता है? 100% पूरा करने जा रहा है। कई लोग बोलेंगे ये नहीं होगा, जैसे मार्था ने कहा, मार्था पता नहीं मार्था को क्या हो गया था, मार्था ने कहा ये नहीं होगा। आप क्यों खुलवा रहे हो? आप क्यों खुलवा रहे हो? What is the point of opening this? इसे खोलकर कोई फायदा नहीं है। यीशु ने कहा मजाक कर रही है। हालेलुया। मैं इतनी दूर से चल कर आया हूं, तुझसे मिलने के लिए नहीं आया मैं। प्रभु कोई शोक में जाता ही नहीं है।
प्रभु गलती से किसी शोक में पहुंच जाए, वो माहौल ही बदल जाता है। यीशु तो अपने शोक में पहुंच गया था तीसरे दिन, तब जिंदा हो गया। हालेलुया। यीशु जिस शोक में पहुंच जाए, मैं तो कभी कभी कहता हूं प्रभु हमें भी थोड़ी बहुत ऐसी ताकत दो कि हम एक फ्यूनरल में जाए और कुछ जिंदा हो जाए। हालेलुया। हमें भी कुछ ऐसी ताकत दे दो परमेश्वर की। हमारे पास एक टेस्टिमनी है, उसका वो कल हम बताएंगे। हालेलुया। जहां पे प्रभु ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। हालेलुया। लेकिन कल वो बांटेंगे। कि प्रभु आया, और हर बार प्रभु जब एंटर करता है ना, मुझे लगता है ज्यादा डर मृत्यु को होता है। तो अगर आज प्रभु आपके लिए उतरा है, आपके सारे विषय घबराने जा रहे हैं, क्योंकि आपके विषय को अच्छी तरह पता है कि कौन एंटर करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह एंटर करने जा रहा है। जीसस इज अबाउट टू एंटर। प्रभु आवाज उठाकर, पत्थर हटाओ। प्रभु खुद पत्थर वत्थर नहीं हटाएगा, आपको आपके खुद ही हटाने पड़ेंगे। आपके कुछ पत्थर कैसे दिखते आपको पता है? आप देखना चाहते हैं आपके कुछ पत्थर कैसे दिखते हैं? ये आपके पत्थर। मनुष्य का काम पत्थर हटाना है, खुदा का काम जिंदा करना। प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, तो आपने पत्थर हटा भी दिया। आप खड़े भी हो गए, आप आराधना भी कर रहे हो। पर उसके बाद पता है क्या होगा? मार्था जैसे लोग आएंगे। इस सब में कुछ नहीं रखा है, इस सब में कुछ नहीं रखा। ये आखिरी के 3 दिन के फास्टिंग, इस सब में कुछ नहीं रखा है। ये 31st नाइट का मीटिंग, इस सब में कुछ नहीं रखा है। कुछ लोग कहेंगे कुछ, नथिंग इज इन दिस। हालेलुया। पर जो चख चुके हैं उन्हें पता है। हालेलुया। उपवास में क्या रखा है, प्रार्थना में क्या रखा है, आराधना में क्या रखा है, साल के आखिरी में क्या रखा है, एक क्रॉसओवर मीटिंग में क्या रखा है। हालेलुया। हर चीज के बारे में कौन जानता है? पता है परमेश्वर। जब हम एक मीटिंग करते हैं, हम ये नहीं कहते परमेश्वर हमने इतना बड़ा वेन्यू ले लिया, हमने इतनी कुर्सियां डाल दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम सिर्फ प्रभु को इतना बोलते हैं, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज शो अप। सिर्फ आना आप, क्योंकि अगर आप आओगे तो हमें 100% विश्वास है, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी मुर्दा घर मुर्दा नहीं रहने जा रहा है, वो जिंदा होने जा रहा है। मैंने खुदा को बोला प्रभु मुझे कुछ कुछ मुर्दा घर बेच ताकि मैं लोगों को जिंदा करूं। तो परमेश्वर ने बोला उसमें सिमिट्री जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे कुछ कुछ चर्चों में भेज देता हूं। कुछ कुछ चर्चों में भेज देता हूं, कुछ कुछ लोगों में भेज देता हूं। हालेलुया। जो सिमिट्री से कम नहीं है, जो सिमिट्री से कम नहीं है। देखो सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, और कोई तो बोलेगा नहीं। बाकी लोग बोलते हैं लेकिन छुप के बोलते। हालेलुया। बाकी लोग बोलते हैं लेकिन छुप के बोलते। वो तो अपने पादरी को भी जाकर नहीं बोलते कि आपने क्या प्रचार किया, आपको भी नहीं समझ आया, हमें भी नहीं समझ आया। फिर वो कहते तुम आईसीएम क्यों जाते हो, तुम आईसीएम का क्यों सुनते हो? अरे खुलकर बोलो, हमें सिमिट्री में नहीं रहना है भाई। सिंपल बात है। एक आदमी जिस दिन जिंदा हो जाए फिर वो मरी कलीसिया में कभी नहीं जाएगा, वो जिंदा कलीसिया में ही जाएगा। हालेलुया। और वो सिर्फ आईसीएम नहीं है, भारत देश के अंदर जहां जहां जिंदा कलीसिया होगी वहां वहां लोग जाएंगे। अब आपको उसे बुरा लगे तो बुरा लगे। हालेलुया। आपको सिर्फ अपना सिमिट्री वाला चर्च जिंदा कर देना है। हालेलुया। रही बात सिमिट्री की, वो वाली सिमिट्री के लिए यीशु एक दिन बादलों में आने वाला है। हालेलुया। उस दिन पत्थर भी हटाने की जरूरत नहीं है, कब्र भी हटाने की जरूरत नहीं है, पक्षी भी हटाने की जरूरत नहीं है। अपने आप खुदा सबको जिंदा कर देगा। डेड थिंग्स
dead people will come alive. जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था, प्रभु ने मेरे को एक वर्ड दिया. प्रभु ने मेरे को बोला, इवन कई परिवारों के अंदर जो कुछ लोग डेड है, जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु में नहीं आ रहे, 2025-26 परमेश्वर उन मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने जा रहा है जो तेरे प्रार्थना के खिलाफ है, जो तेरे प्रार्थना में तेरे को भेज नहीं रहे हैं. ओ बिलीव कर, यीशु के नाम से परमेश्वर भेजने जा रहा है. वो परिवार वाले जिंदा होने जा रहे हैं, वो परिवार वाले विश्वास में आने जा रहे हैं, वो परिवार वाले प्रार्थना में आने जा रहे हैं. वो जो तेरी आराधना का मजाक उड़ाते थे, वो तेरे साथ मिलकर आराधना करने जा रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया. मैं कईयों को बोलता हूं, मेरे दुश्मन तभी तक रहते जब तक वो मुझसे मिलते नहीं है. मेरे दुश्मन तभी तक रहते हैं जब तक वो मुझसे मिलते नहीं है. एक सिस्टर, मैं सिंगापुर में गया और मैं लाइव में ही बता रहा हूं. जब मैं सिंगापुर में गया, एक बहन ने कहा, आप इकलौते पादरी थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, है ना. मैं सबसे मिल रहा था और नीचे भी मीटिंग था, ऊपर भी था. तो वो आई, उन्होंने मेरे मुंह पे देख के बोला, इकलौते पादरी थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. कई बार लोगों ने आपके बारे में भेजा कि सुन लो कर, पर मैं नहीं सुनती थी करके. चाहे कुछ भी हो जाए, इसका नहीं सुनूंगी करके. तो मेरी एक दोस्त ने मेरे को बोला, एक स्पेशल मीटिंग है, लेकिन ये नहीं बताया कि पादरी कौन है. उसने बोला अगर मैं बता देती तो, उसकी दोस्त ने बोला पादरी कौन है, कोई स्पेशल मीटिंग, कौन सा पादरी आ रहा है. उसने बोला सरप्राइज है. तो उसने मेरे को कहा, पास्टर जी जब मैं यहां पे आई तो नीचे ही मुझे आपकी फोटो दिख गई. मैंने कहा था तेरी की ये क्या हो गया. तो उसने अपने दोस्त को कहा करके, ये कौन है भाई, इसका तो मैं बिल्कुल नहीं सुनती करके. उसने पूछा कभी तूने सुना है. बोला सुनना ही नहीं है, पहले लाइन में इतना चिल्लाता है. नहीं सुनना करके. उसने बोला एक बार कम, 10 मिनट सुन के चली जा, 10 मिनट सुन के चली जा. तो उसने बोला ठीक है. ऊपर आई, 3 घंटे तक वहीं बैठी रही. 3 घंटे बाद मुझसे मिलकर गई. फिर से बोला पास्टर एक फोटो आपके साथ खिंचा लो. मैंने कहा यही होता है जिससे तुम नफरत करते हो, अब तुम उसे डीपी पे लगा के रखोगे. यीशु को आप तब तक नफरत करोगे जब तक आप उसे दूर से देख रहे हो. जिस दिन यीशु अंदर घुस जाए, पूरा लाइफ बदल जाए. आपको तब तक यीशु नहीं समझ आएगा जब तक आप बाहर हो. एक दिन चर्च के अंदर आकर देखो, किसी दिन किसी जिंदा कलीसिया में आके देखो. आप बाहर वैसे जाओगे ही नहीं जैसे आप अंदर आए थे. हालेलुया. आपकी सारी परिस्थिति, आपके सारे कार्य, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, हालेलुया, ब्रेक हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कोई अगर यीशु को जान जाए तो फिर वो बिना बदले जा ही नहीं सकता. आप यीशु में हो, आपके मरे हुए परिवार वाले भी जिंदा होने जा रहे हैं. वो भी यीशु मसीह के पास आने जा रहे हैं. वो भी आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं. वो भी खुदा को जानने जा रहे हैं. वो भी खुदा में बढ़ने जा रहे हैं. इस साल कई सारे लोग जिनके परिवार 2024 के क्रॉसओवर मीटिंग में नहीं आए थे, 2025 के क्रॉसओवर मीटिंग में आ रहे हैं. हालेलुया. एक साल में खुदा ने उनके परिवार को ट्विस्ट कर दिया, चेंज कर दिया. हालेलुया. मेरा विश्वास है अभी कुछ का नहीं है, वो भी अगले साल परमेश्वर पूरा कर देगा. बिलीव कीजिए, रिसीव कीजिए कि खुदा बाप आपके परिवार को हालेलुया एक साथ लेके आने जा रहा है. 2025 में अगर एक क्रॉसओवर मीटिंग है, पूरा परिवार एक साथ आएगा. मेरे डेड परिवार भी एक साथ जुड़ने जा रहे हैं. कोई तो बिलीव कीजिए कि आपके डेड परिवार भी एक साथ जुड़ने जा रहे हैं. हालेलुया. आमीन. सबने गिव अप कर दिया. प्रभु ने कहा अब मैं क्या करूंगा, चंगा करूं. आप में से कुछ लोग 2026 में प्रभु में बढ़ोगे. राइट. जब आप बढ़ोगे तो ऐसे कुछ शब्द आपके पास आएंगे जो कहेंगे क्या फायदा है,
क्या मिला, ये तो खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। काश ये वचन आपको पूरे साल आपके कानों में और आपके दिमागों में गूंजते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक चीज का निश्चय जरूर है, हालेलुया, मेरी मरी अवस्थाएं जिंदा होने जा रही है। खुदा मेरे सारे मरे अवस्थाओं में कदम रखने जा रहा है। आज आपके अंदर, मैं नहीं, हो सकता है आपको पूरे साल चंगाई ना मिली हो आपके किसी विषय को लेकर, हो सकता है पूरे साल आपके किसी विषय पे एक छुटकारा ना मिला हो। प्लीज डोंट गिव अप पीपल ऑफ गॉड। बिलीव कीजिए कि परमेश्वर उसमें उतरने जा रहा है। हालेलुया। खुदावंद, बिना उतरे मैं यहां से जाऊंगा नहीं। तू जब तक कदम नहीं रखेगा मैं जाऊंगा नहीं। तू जब तक छुटकारा नहीं देगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी कहानी है जायरस की। हालेलुया। दूसरी कहानी है जायरस की। जायरस की जो बेटी थी उसका कहानी इतना इंटरेस्टिंग है। जायरस किसी के पास भी जा सकता था, 72 लीडर्स थे तब, लेकिन जायरस किसी के पास भी नहीं गया। जायरस किसके पास गया पता है? उस जमाने में यीशु के पास एक अधिकारी का जाना आसान नहीं था। एक अधिकारी का जाना आसान नहीं था। ऐसे सोचो आप कि एक चर्च का बंदा जब दूसरी चर्च चला जाता है तो कितनी दिक्कतें हो जाती है, राइट? बड़ा डिफिकल्ट है। इससे भी 10 गुना और डिफिकल्ट होता था उस जमाने में। मेरे को ऐसा कोई खौफ नहीं है कि आप यहां से किसी चर्च में चले जाओगे तो मैं आपको बोलूंगा नहीं नहीं आप क्या कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे। ये लॉरेंस जाता रहता बीच बीच में कहीं कहीं जगह, पर घूम फिर के यही आते। संडे मुझे वो दिख जाता है, फिर वो मेरे को बोलता है पास्टर इधर का आग वहां कर दिया। हो सकता है कल नेहा सिस्टर को बुला ले, सिस्टर जी आप आओगे क्या? आप क्या करोगे सिस्टर जी? जाओगे, सेवा करोगे। जो अभिषेक आपके अंदर है उस अभिषेक को आप वहां रिलीज कर कराओगे। देयर इज नो प्रॉब्लम पीपल ऑफ गॉड। आप जा कहां रहे हो? किसी चर्च में ही कदम रख रहे हो। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। शैतान लाता हमारे अंदर ये सारी इनसिक्योरिटीज, शैतान लाता। आपका पूरा सीजन अगर आईसीएम में बीतना है तो आप उसी में बिताओगे। नहीं, आपका सीजन किसी और चर्च में बाकी बिताना है तो आप वहीं बिताओ, क्योंकि वो आपका लोकेशन पॉइंट है। देयर इज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज नो हार्म इन दिस। चर्च हैज टू फॉरगेट कि ऐसा इनसिक्योरिटी चर्च के अंदर नहीं होना चाहिए। जब तक आप चर्चों में ही जा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ठेकों में मत जाना, डिस्को बारों में मत जाना, ड्रग्स लेने मत जाना। अगर आप वहां जाओगे तो मैं आपको टोकूंगा। हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा ये आप क्या कर रहे हो। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं पास्टर आप एक ब्रांच शुरू कर दो, हम इधर को आ जाएंगे। मैंने जरूरत नहीं है, अभी ब्रांच की जरूरत नहीं। हालेलुया। बेदारी प्रभु सिर्फ एक चर्च में नहीं लाने वाला है। मेरा प्रार्थना है बेदारी सारे चर्चों में है। इनसिक्योरिटी बड़ा खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज है। कल में से हमारे में से कई लोगों को प्रभु उपयोग करना शुरू करेगा। आई कैन नॉट स्टॉप देम, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। इट्स गॉड्स प्लान। जब प्रभु ने हमें उपयोग करना शुरू किया कोई हमें रोक नहीं पाया। हालेलुया। कल हम में से किसी को प्रभु और उपयोग करना शुरू करेगा तो मेरा काम उसे रोकना नहीं है, मेरा काम उसे और धक्का देना है, ताकि वो और आगे बढ़े और आशीषित हो और आगे जाए और आगे बढ़े। That's it. There is no problem. क्योंकि राज्य बढ़ना चाहिए। राज्य बढ़ेगा तो कलीसिया अपने आप बढ़ जाएगा। राज्य में लोग आएंगे तो राज्य के लोग कहां जाएंगे? चर्च में ही तो जाएंगे। राज्य बढ़ना चाहिए। खुदावंद ने कहा मैं स्वर्ग राज्य बनाने आया हूं। हालेलुया। तुझ में मैं कलीसिया खड़ा करूंगा, पर तेरे जैसे और आने जा रहे हैं जिस पे मैं कलीसिया खड़ा करूंगा। चर्च इज नॉट ऑन वन पीटर, देयर आर मेनी पीटर्स दैट गॉड हैज कॉल्ड। कई
कई सारे पत्रोसों को परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, कई सारी कलीसिया प्रभु स्थापना करने जा रहा है। प्रॉब्लम टुनाइट चर्च, वो इनसिक्योरिटी। अब आप समझ सकते हो हमारे इसमें इतनी दिक्कत है, तो जरा सोच के देखिए, उस जमाने में जायरस जो सारा डेटा संभालता था, 72 के 72 का सीक्रेट किसके पास था पता है आपको? जायरस के पास। 72 का 72 जो लिखते थे वो किसके पास था आपको पता है? जायरस के पास। जायरस के पास सारा डेटा था, वो सेनहेड्रिन का केयरटेकर था, है ना, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। हालेलुया। नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक पे उस पर एक्सेस था। कभी भी जाके कैफा को मिल सकता था, कभी भी जाके अन्नास से मिल सकता था, कभी भी जाके महायाजक के पास जा सकता था। सारा एक्सेस था उसके पास, मंदिर से लेके हर जगह पे उसके पास एक्सेस था। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सब कुछ उसे पता है। He knows everything। कौन पानी में है, कौन सही है, सब वो जानता है। निकोडिमस से लेके हर एक प्रमाणी का नाम उसे बिना देखे याद है। लेकिन जब उसकी बेटी बीमार हुई, उसकी पत्नी ने कहा ये बेटी बीमार हो चुकी है, फिजिशियन ने कहा इसका बचना मुश्किल है, वो नहीं गया बहादुरों के पास, वो गया यीशु के पास, बड़ी भीड़ में गया और यीशु को बोला मेरे घर आना है तुझे, you have to come to my home। जब आपके घर में एक दिक्कत होती है ना, तब आपको पता लग जाता है असली पादरी कौन है। You know it, किसके ऊपर मसा है, किसके ऊपर मसा नहीं है, कौन सी कलीसिया में है और कौन सी कलीसिया पे नहीं है, कौन सी प्रार्थना करती है और कौन सी प्रार्थना नहीं करती है। ये सारी चीजें क्या है ऑलरेडी सबको पता है। I learned it through the life of Cyrus। जायरस ने नहीं सोचा कुछ और सीधा पहुंच गया भीड़ के अंदर और सीधा पहुंचकर उसने बोला आई डोंट केयर, मुझे आपको आना है, आपको आना। और यीशु यीशु है। यीशु ने ये नहीं बोला तू जा मैं आता हूं, बोला मेरे साथ चल पहले, तो आधी दुनिया को दिखने तो देखी तो मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। और फिर वो लेके गया और सबके सब इसे जानते और सब कह रहे ये वही है ना, ये वही है ना, प्रमाणी है ना, ये वही है ना, ये इस दैट गाय। बोला यस, ये भी यीशु के यस यस ब्रदर, ये भी यीशु के साथ। हालेलुया। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, जितने कठोर तेरे घर के अंदर है, हालेलुया, एक दिन तू भी चौंक जाएगा, ये भी प्रभु में। ये भी प्रभु में। जितनों को आपने शराब पीते हुए देखा, एक दिन देख लेना, ये भी प्रभु में। हालेलुया। जितने आपको मार रहे थे वो भी कहां आने जा रहे हैं आपको पता है? जितने आज सता रहे हैं वो भी किस में आने जा रहे हैं आपको पता है? प्रभु में। हालेलुया। तो कहते इतना सताव हो रहा है, इतना सताव हो रहा है। मैंने कहा इसी सताव में से एक पौलुस भी निकल कर आएगा। कोई तो आमीन बोल दो, इसी में से निकल कर आएगा। हालेलुया। जो सताव कर रहे हैं उसी सताव में से प्रभु क्या करने जा रहा है? कुछ को रेस करने जा रहा है। कुछ पौलुस उसी के अंदर से उठकर आएंगे। मैंने तो प्रभु को कहा सिर्फ रिपीट करो, प्रभु आपने जो पिछली बार किया वैसा ही हमें एक पौलुस दे दो। सताने वालों में से कोई आएगा, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, वो हमारे चर्च में ही आए, हमें उसे इंट्रोड्यूस करे। आप भी को बाप रे, ये बंदा ये तो सताता था, ये तो गाली बकता था, ये तो खिलाफ था, ये कैसे प्रभु यीशु को जान गया? यीशु ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। यीशु उसके साथ चला, यीशु उसके साथ चला, चलते गया चलते गया चलते गया। अब उसको जल्दी उसको पता क्या था, कैसे भी मेरा प्रभु यीशु मसीह कहां पहुंच जाए, घर पे पहुंच जाए। इसी बीच में एक औरत ने उसे क्या कर लिया? छू लिया। एक औरत ने उसे छू लिया और जैसे उसे छुआ तो ये सबको पता था ये औरत के बारे में, क्योंकि इसका क्या बह रहा था? लहू बह रहा था। और जैसे उसने यीशु को छुआ, यीशु मुड़ा। आपको कहानी पता है? यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? और शेलों ने कहा मजाक कर रहे हो आप, हाउ कैन दिस बी, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा ना ये मजाक नहीं है, मेरे अंदर से किसी ने सामर्थ को अभी अभी छीना है। तेरे विश्वास में इतना ताकत है कि प्रभु की सामर्थ को छीनने का ताकत, हालेलुया, प्रभु से अधिकार, वो सामर्थ लेने का ताकत आपके विश्वास के अंदर।
तो आप जो दूर दूर से आए, फ्लाइट लेकर आए हैं, साल साल के आखिरी में आए हैं, हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको प्रभु नजरअंदाज नहीं करेगा। 2026 इज गोइंग टू बी ग्लोरियस फॉर यू। आप जो समय निकाल कर पूरा दिन उपवास रखकर यहाँ पे बैठे, साल जबरदस्त आपका होने जा रहा है। हालेलुया, आप कहीं भी रह सकते थे, लेकिन आप जमीनों में बैठे, आप कुर्सियों में बैठे, आप बाहर खड़े हुए सिर्फ आवाज सुन रहे हैं। खुदा आपको नजरअंदाज नहीं करने जा रहा है। God is not going to leave you empty-handed. हालेलुया। आपको मैं बताऊं आईसीएम कितना आशीषित है। जोशुआ है यहाँ पे, या अभिनव दौड़ के आना जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको समझाता हूं आईसीएम कितना आशीषित है। अभी मैं बताता हूं, अभिनव आपको बताएगा। मैं अभी वेन्यू में गया था। कम माय डियर। अभिनव, वेन्यू कैसे दिख रहा था? बहुत सुंदर था। सब कुछ डन है? सब कुछ डन है। सुंदर लग रहा है? बहुत सुंदर। चेयर के बीच में चलने की जगह है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अभिनव, वहां पे एक बंदा था जो हमारा सारा वेन्यू संभालता है, हमारे सारे सामान हर साल 4 बार संभालता है, 4 बार करता है। उसका नाम संजीव है, राइट? उसने एक गवाही दी थी वहां पे कि उसने शुरू किससे किया था और अभी क्या है। एक बार इन्हें बता सकता है? उसने गवाही दी थी कि उसने जब शुरू किया था, उसने 2 स्पीकर के साथ शुरू किया था। उसने जब शुरू किया तो उसके पास कितने स्पीकर थे? और उसको कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन हमने दिया। मेरे को लोगों ने बोला ये मसीह नहीं है, इसको काम मत दो, किसी मसीह वाले को दो। मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ तो है। इसने कहा सर मेरे पास 2 स्पीकर है। मैंने कहा फिक्र मत कर, मुझे 2 ही काफी है, क्योंकि लोग ही उतने थे, 2 ही काफी है। हालेलुया। वो मदनगीर में आया, 2 स्पीकर लिया, 2 लगाया, याद है वो दिन? हालेलुया। अब कितना बेटा? अब उसका 1 करोड़ का टर्नओवर है। उसने क्या बोला पता है? सर कहीं और मीटिंग होता है, मैं अपने लड़के भेज देता हूं और लड़के जाते काम करते, लेकिन जब आपका मीटिंग होता है, हालेलुया, मैं खुद आता हूं, खुद खड़ा होता हूं, खुद काम करवाता हूं, सब खुद करवाना चाहता हूं। टेंट वाले ने उससे पूछा कि भाई तुम तो मालिक हो, तुम क्या पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसने बोला ये मीटिंग ही मेरा है, ये मीटिंग ही मेरा है। एक अन्य जाति जब प्रभु के नाम को जान जाए और प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाए, अगर प्रभु उसे 2 स्पीकरों से लेकर, हालेलुया, आज करोड़ों करोड़ों रुपए का, हालेलुया, उसे सामान दे दिया है, ट्रकें उसने खरीद ली है, जगहें उसने खरीद ली है, हालेलुया, सामान की कमी अब उसे नहीं है। तो जरा सोच के देखिए, अगर खुदा 7 साल में उसके लिए इतना कर सकता है, तेरा अगला साल कितना बेहतरीन होने जा रहा है। That is who God is. यही परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा जब से मैं जाना हूं आईसीएम को, जब से मैं प्रभु का काम करना शुरू किया, उससे बोला, और उसने मेरे को क्या बोला बताए? पास्टर आप बढ़ते रहो, क्योंकि आपका भी खर्चा भी बढ़ रहा है, आपके चक्कर में मुझे सामान भी ज्यादा लेना पड़ रहा है। मैंने कहा फिक्र मत कर। आपको जब हम झारखंड में मीटिंग कर रहे थे तो वो लाइव में था, ये भी उसने अभिनव के सामने बोला। जब हम झारखंड में मीटिंग कर रहे थे, उसने बोला मैं लाइव में था और मैं सारा देख रहा था, और मैं देखकर बोला था काश मैं ये मीटिंग करवा रहा होता तो इससे 4 गुना बढ़िया मैं करवा रहा होता। उसने कहा प्रभु ये सारा सामान, उसने मेरे को बोला, उसने बोला सर आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था तू झारखंड से आता। उसने बोला सर मेरे पास खुद के ट्रक है। बोला मैं आ जाता सर, मैं करवाता लाइट्स और साउंड्स, आप क्यों टेंशन ले? मैंने बोला टेंशन मत ले, हालेलुया, झारखंड वाला दिल्ली में कराएंगे एक दिन। हालेलुया, जितना हम बढ़ेंगे हमारे साथ के लोगों के भी हदें उतनी ही बढ़ेंगी। जब कलीसिया बढ़ता है तो कलीसिया के लोग भी उतने ही बढ़ते हैं। That is who God is. When you stay with the anointing expands you. जब आप अभिषेक के साथ हैं, अभिषेक एक्सपेंड करता है।